और सभी बच्चे ठीक है? सभी को सुप्रभात। बच्चों, मैं आपके सामने हमारे जो कक्षा 10वीं गणित का व्रत की रचनाओं का सबसे इम्पोर्टेंट जो रचना है, जो अक्सर उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में लगभग 1 साल बाद या 2 साल बाद लगातार पूछी जाती है, उसमें मैं आपके सामने एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो रचना क्या है हमारी, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है, कैसे खींचेंगे उसके लिए एक प्रोसेस है कि हम सबसे पहले एक रफ आइडिया बनाएंगे। ये रफ आइडिया हमारा इस तरह से बनेगा कि हम इसको बाद में फेयरली पटरी प्रकार की सहायता से बना सकें। तो मैंने एक छोटा वृत्त खींचा और एक O पॉइंट और P पॉइंट लेकर के आपकी सीधी रेखा खींची जो केंद्र से बाहर तक बिंदु तक गई है, और इसका एक लंबार तक खींचा और इस पर मैंने एक वृत्त बनाया। ये वृत्त जो है दिए गए वृत्त से थोड़ा बड़ा होगा, और इस वृत्त, ये बड़ा वाला वृत्त छोटे वृत्त को 2 बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद करेगा, और ये A से P और B से B को मिलाने पर ये हमारी रचना हो गई। ये एक रफ आइडिया है हमारा। अब इसका फेयर आइडिया कैसे बनाएंगे, उसके लिए पटरी प्रकार से क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त लेकर के एक वृत्त खींचेंगे, और वृत्त का केंद्र क्या होगा, O, और जो हमारी त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर की यहाँ से यहाँ तक हो गई, 3 सेंटीमीटर की। अब केंद्र से कितनी दूर होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। तो केंद्र हमारा ये है 10 सेंटीमीटर का, मतलब कि 3 ये और 7 और लेंगे, 7 सेंटीमीटर लाइन और खींचेंगे सीधी। ये हमारा P पॉइंट हो गया। ये पूरी अब डिस्टेंस हो गई 7 और 3 10। ठीक, इसके बाद इस OP रेखा का हम लंबार तक करेंगे। उसका तरीका प्रकार रखेंगे, यहाँ आधी से अधिक दूरी लेकर के कट ऊपर लगेगा और एक नीचे चाप लगेगा, और दूसरा P बिंदु पे रख करके उसी को रिपीट करेंगे, जो ऊपर भी कटेगा और नीचे भी, और दोनों जहाँ पर मिलेंगे हम इसको एक सीधी रेखा खींच देंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि ये हमारा क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा, मध्य बिंदु, जो इस रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो ये हमारे जो वृत्त बनने वाला उसके लिए त्रिज्या का काम करेगा। तो हमने क्या किया, इस M से लेके P तक की डिस्टेंस प्रकार में ली, या M से लेके O तक की डिस्टेंस प्रकार में ली, और एक इस तरह से रख करके हमने एक वृत्त ड्रॉ कर दिया, जो हमने डॉट डॉट के द्वारा दिखाएंगे इसको। ठीक, अब ये वृत्त जो है दिए गए वृत्त को 2 बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करेगा। अब हम A से लेके P को और B से लेके P को मिला देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, और ये स्पर्श आपकी रेखा कहलाएंगी AP = BP, जो आपस में कैसी होंगी, रचना के अनुसार बराबर होनी चाहिए। और O से लेके A को और O से लेके B को मिलाने पर ये भी आपकी त्रिज्या होगी, लेकिन ये त्रिज्या इस स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाएगी। ठीक, ये हमारी रचना जो हमारे करने की रचना है वो पूरी हो गई। लेकिन कंप्लीट कब होगा क्वेश्चन आपका, जब हम इसको रचना के रूप में लिख देंगे। तो रचना के रूप में लिखने के लिए रचना नंबर 1, सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। तो रचना लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रचना आप वैसे लिखिए जैसे जैसे आपने इसको प्रोसेस को अपनाया है। नंबर 2 पर केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर P बिंदु लिया। ठीक, तीसरा स्टेप हमारा क्या आएगा, OP का लंबार तक किया, OP का लंबार तक किया। चौथा पॉइंट क्या आएगा आपका, OM त्रिज्या लेकर के एक वृत्त की रचना की, OM त्रिज्या लेकर वृत्त की रचना की। ठीक, और 5वां पॉइंट क्या आएगा आपका, ये वृत्त दिए गए वृत्त को
ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक। और छठा लास्ट पॉइंट आपका होगा ए से एपी तथा बीपी को मिलाया। एपी तथा बीपी को मिलाते हैं, यही एपी बीपी बराबर क्या हो जाएंगे, आपकी स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो स्पर्श रेखा आपकी क्या होगी, एपी और बीपी, ये आपस में कैसे होंगी, बराबर होंगी। तो ये हमारी रचना पूरी हो गई जो 3 नंबर के अंतर्गत आती है। तो जिसमें डिवाइडेशन क्या होता है कि 1 नंबर का आपका डायग्राम होता है और 2 नंबर की आपकी रचना होती है। या फिर इस तरह समझ लीजिए, 1 नंबर का आपका रफ आइडिया हुआ, 1 नंबर का फेयर आइडिया हुआ और 1 नंबर का आपकी रचना हो गई, जो जाकर के आपकी ये पूर्ण हो जाएगी। तो जो मेरे द्वारा समझाया गया है और आपकी समझ में जरूर आया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि हमको ये चीज़ कैसे लेनी है, क्या लेनी है, उसका जवाब आपको तुरंत मिलेगा और आपको ये सीखने में। लेकिन इस रचना को कम से कम 3 या 4 बार अवश्य करें, तभी जाकर के आपकी प्रैक्टिस में आ पाएगा। क्योंकि पटरी प्रकार से चाप लगाना और ये करना तभी जाकर एक्यूरेट आता है जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है। इसी शुभकामनाओं सहित मैं अपनी ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगले सत्र में फिर मैं आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा और इसके बाद की और रचनाएं हैं ब्रश से संबंधित, वो आपको प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।